गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 48 और इस वर्कशीट में बताया गया है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो भारत का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड, एक तो मिलिट्री वाला अवार्ड होता है, एक ये सिविलियन अवार्ड होता है कि नागरिक जो भी अपने फील्ड में कोई अच्छा काम करता है तो उसको दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और वो है भारत रत्न। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारत रत्न जो अवार्ड है वो 2 जनवरी 1954 को सबसे पहली बार इसको दिया गया था। और इस अवार्ड में क्या होता है कि एक पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल का पत्ता, ये जैसे आपको दिख रहा है इसमें पीपल का पत्ता है उसके जैसा है, और इसमें कुछ देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ होता है। और ये जो कोई अपनी फील्ड में अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। ये सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था 2 जनवरी 1954 को, ये 3 लोग थे। एक तो हमारे सी राजगोपालाचारी थे जो कि गवर्नर जनरल थे, और सेकंड थे वाइस प्रेसिडेंट जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और तीसरे थे सीवी रमन जो कि एक चिकित्सक थे। उनको ये 1954 में दिया गया था। और ये जो अवार्ड है पहले तो इसकी कुछ लिमिटेड फील्ड थी कि उन्हीं में ये दिया जाता, और उसके बाद में अभी 2011 के बाद से इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। सबको ही जिस भी फील्ड में ये कोई अच्छा एक्सेप्शनल सर्विस जो कोई करता है तो उसमें दिया जाता है। इट इज़ गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बिना किसी जाति, भेदभाव, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर का ध्यान न रखते हुए, किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये जो अवार्ड है इसमें इसके जैसे 4 ये दे रखे हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिला था। उसके बारे में आपको इसमें से देखकर नाम इनके बताने कि किन किन लोगों के, इसमें कुछ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन को आपको रीड करके इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल हु वर अवार्डेड विद द भारत रत्न। आइडेंटिफाई दीज पीपल्स, आल्सो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द डिस्क्रिप्शन। और इसमें एक काम आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई तो करना है। डिस्क्रिप्शन जो दिया गया उसमें आइडेंटिफाई करना, उसके साथ में आपको डिटर्मिनर्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन डिटरमाइनर्स। डिटर्मिनर्स जो हैं, अब पहला फर्स्ट जो है कि ये देर का किसको दिया गया था, आपको इसको रीड करके बताना। दिस पर्सन वाज वन ऑफ द 2 पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ये जो अवार्ड था भारत रत्न 2001 में इस व्यक्ति को दिया गया। और क्यों दिया गया? ही वाज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। और उसको किस लिए दिया गया? क्योंकि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई वादक थे, एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे। और आपके क्लास 9th में इसका एक चैप्टर भी है, तो आपको उसको रीड करने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं उसकी पीपीटी बनाकर आपको वो भी शेयर करूं। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। उसने 8 डिकेड तक इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। जो इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, इसकी पूरी इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इसको फेमस कर दिया था। ये जो शहनाई फ्रॉम द फोक सॉन्ग फोक स्टेज टू द कॉन्सर्ट स्टेज। फोक स्टेज मतलब कि ग्रामीण इलाकों में जैसे ये बजाया जाता था हमारे इंडियन में, और इसको वो ले गए इंटरनेशनल लेवल पर, एक स्टेज, उसको अलग पहचान दिलाई शहनाई वादक। और इसका नाम जो है शहनाई वादक जो थे वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान जो यूपी से बिलोंग करते थे शायद। अब दूसरा जो है ये, इसको देखकर, इस पिक्चर को देखकर लग रहा है कि ये कोई खिलाड़ी होगा, प्लेयर होगा। अब इसके बारे में आप सारे क्रिकेट
देखते हैं। तो ये आपको खुद को करना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। दिस पर्सन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2004। 2014 में इसको भारत रत्न दिया गया। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इन्होंने खेले इन करियर स्पेनिंग ओवर 2 डिकेड्स। He holds various cricket records including the only player to have scored 100 international centuries। ये एक सिंगल ऐसा प्लेयर है कि उन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 100 शतकों का शतक इन्होंने लगाया, रिकॉर्ड है इसका। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल, और वनडे इंटरनेशनल में उसने पहली डबल सेंचुरी लगाई। एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 30,000 रन बनाए। ये नाम आपको बताना है। फिर थर्ड है ये, दिस पर्सन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1999। 1999 में इसको भारत रत्न दिया गया। ही वाज बोर्न इन 1933 इन इंडिया। 1933 में इनका जन्म हुआ इंडिया में। ही इज ए विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक में इसे नोबल मेमोरियल प्राइज मिला था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क। अब इसे क्यों मिला था? बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कोजेज ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब सूखा जो होता है, सूखा पड़ता है, बेसिकली राजस्थान में पड़ता है। विच लेड टू द डेवलपमेंट। अब इससे सूखा पड़ने से इसके मन में एक विचार आया कि सूखा पड़ने से बहुत सारी जनता है वो भूखी मर जाती है। तो इसके लिए उसने एक डेवलपमेंट किया, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसका कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड की, सूखा पड़ने से अनाज की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है, तो उससे बचाव क्या हो सकता है, उसका प्रिवेंशन क्या हो, लिमिट इसके जो इफेक्ट पड़ते हैं प्रभाव वो कैसे हम कम कर सकते हैं। उनको 1999 में अवार्ड दिया गया था और इनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य इनका नाम है। अब फोर्थ है ये, इस पिक्चर को हम देखकर बता सकते हैं कि ये कोई सिंगर होगा। दिस पर्सन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001। 2001 में इसको भारत रत्न दिया गया। सी इज ए प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर कैरियर। अब हर है इट मीन्स ये कोई लेडी होगी। सी है कैरियर इन द 1940। 1940 में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना कार्य स्टार्ट किया। एंड संग सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेज, और 36 लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए। इन 1989 शी वाज अवार्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। और 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया। और सिविलियन अवार्ड जो था भारत रत्न ने 2001 में दिया गया। और ये हैं लता जी, लता मंगेशकर। लता जी हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। अब ये चारों मैंने बता दिए। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं डिटरमिनर्स जो आपने रीड कर रखे हैं, और ये मैं इसमें करके आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में 3 जो ये पैराग्राफ इनमें आपको करना है। तो फर्स्ट है, जैसे दिस है, ये डिटरमिनर है। दिस पर्सन वाज वन ऑफ द 2 पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ही वाज ए हिंदुस्तानी, तो ए आर्टिकल है, तो इट ऑल्सो ए डिटरमिनर। Hindustani classical singer, he played the instrument the, it is also a article instrument for more than 8 decades. He is credited with elevating the, it's the है status of the Senai from the folk stage to the concert stage। ये जो वर्ड हैं ये डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स। तो ये एक मैंने आपको कर दिया है, ये तीनों के आपको खुद से करने हैं। जो कुछ समझ में नहीं है you can ask me। Okay, thank you।